नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ टेलीग्राम के लाइव वीडियो कॉलिंग मीटिंग में। और जो इस वीडियो को लास्ट में अगर देखता है कोई तो वो कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट डाल सकता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जेएमएस माइनिंग को लेकर के, जहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी, पात्रता, भर्ती प्रक्रिया, मैनेजमेंट कोटा, ज्वाइनिंग का टाइम और नौकरी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और खास करके वो आप लोग जहां भी अभी जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस या अदर इंडस्ट्रीज को लेकर के, उन सब से बेहतर कैसे हम उसको भी आप सभी तक लाएं। जेएमएस माइनिंग है क्या चीज, पहले उसके बारे में जानकारी आप लोग को देना चाहूंगा। जेएमएस एक कंपनी है और इसी प्रकार से नीलकंठ भी है, इसी प्रकार से गैनवेल भी है, इसी प्रकार से और भी है, जैसे आदित्य बिरला का भी है, अडानी का भी है। ऐसे बहुत सारे माइनिंग्स हैं और मैं किसी भी माइनिंग्स को कंपेयर में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी कंपनी को कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो जेएमएस में बेनिफिट्स हैं, आरजे सर्विसेज अगर यहाँ बात के काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ इसमें बेहतर चीज बाकी जगहों से अच्छा लगा, इसलिए हमने इसको आप सभी के बीच में जॉब है वो है। सीधे सीधे बात करूँ, यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम किया, यहाँ आईटीआई, जो भी व्यक्ति 10वीं पास होकर आईटीआई किया है उसका यहाँ पर भर्ती हो रहा है। और कोल माइनिंग जो होता है वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं होता है। इनका जो भी चीजें होता है वो 30 साल, 40 साल ऐसे करके इनका एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिन्यूअल भी होता है। आप जो भी यहाँ पास से भर्ती होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला होता है कि कंपनी, जैसे जेएमएस है या नीलकंठ है, ये कैनवेड है, जो भी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट ऑन रोल में जॉब रखते हैं कैंडिडेट को, उम्मीदवारों को। और वो पूर्णतः जेएमएस जो है वो पूर्णतः गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही करता है। जेएमएस में आप अगर आईटीआई हैं या नॉन आईटीआई, वो भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे, वो धीरे धीरे करके मैं आपको अंत तक जरूर बता दूंगा। आप बने रहिएगा तो आप वो सारे जानकारी पा जाएंगे। और आप चाह रहे हैं कि मेरा कैरियर ग्रोथ बढ़िया हो, परिवार आपका सुरक्षित रहे, आज आप हो चाहे कोई भी हो, जो भी जॉब करने जा रहा है, पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है अगर, और फैमिली को भी सिक्योरिटी, खास करके फैमिली के लिए सिक्योरिटी प्रदान करना, जैसे वाइफ है, बीवी, बच्चे, मम्मी पापा, इनको एक सिक्योरिटी देना, तो ये बेहतर ऑप्शन है। अब यहाँ पास क्या ऑप्शन है वो हम बात करेंगे। जहाँ पास आज खनन उद्योग की बात अगर करूँ तो भारत का सबसे बड़ा रोजगार का ये क्षेत्र है। यहाँ दो प्रकार का भर्ती होता है। एक होता है ऑन रोल, जो डायरेक्ट कंपनी हायर करती है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो सारे के सारे मेल पर या हार्ड कॉपी पर आपको मिलते हैं। वहां पास क्या क्या बेनिफिट होंगे वो अलग डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा जो तरीका होता है इसी के अंदर में ठेके में होता है, और ठेका वाला कभी भी किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी उम्मीदवार को वो निकाल सकता है, बाहर भी कर सकता है। ये होता है ठेका वाला काम। और ऑन रोल वाला की हम बात करेंगे, क्योंकि ठेका के लिए अब हम बात करने नहीं आए हैं लाइव। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ ऑन रोल जॉब में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पात्रता की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पात्रता की बात करूँ तो कम से कम 10वीं पास हो, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन आए, सेकेंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, चाहे सप्लीमेंट्री से पास किया हो, लेकिन साथ में आईटीआई अगर है, रिजल्ट अगर आईटीआई है तो वो यहाँ पास अप्लीकेबल है। डिप्लोमा अगर है तो भी है, बीटेक है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, कुछ भी चीजें हैं अगर, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं, सिवाय ओपा को छोड़ के। ऑल ओवर छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, कलकत्ता जैसे जितने भी जगह में गूगल में सर्च करिएगा जेएमएस किन किन राज्यों में है, उन सभी राज्यों में भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। और खास बात यह है कि जो भर्तियां हैं वह कुछ प्रोसेस होती है, उनको आप तक में जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग भर्ती कैसा होता है उसके बारे में जानकारी नहीं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भर्ती, जब वैकेंसी आती है तो उसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भराया जाता है वैसे यहाँ अप्लाई किया जाता है, आवेदन डाला जाता है। देन उसका लिखित एग्जाम होता है, अगर वहां पास कोई पास हो जाता है तो उसका मेडिकल, फिजिकल सारे चीज होंगे। देन इंटरव्यू भी होगा, और वहाँ इंटरव्यू का एक पैनल बैठता है, जैसे आईटीआई का अलग पैनल है, इंजीनियर लोग का अलग पैनल है, डिप्लोमा का अलग पैनल है। तो पैनल का मतलब यह है कि एक जन इंटरव्यू देने वाला नहीं होता है, 3 से 4 लोग, कभी 5 लोग ऐसा इंटरव्यू लेते हैं। वहां पास होना बहुत, एग्जाम में पास हो जाए, मेडिकल में, फिजिकल में, सब जगह पास हो जाए, इंटरव्यू क्रॉस करना वहां मुश्किल होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो हमसे संपर्क किए हैं, वो ऑलरेडी वहां जाके फिजिकली इंटरव्यू, लिखित एग्जाम सारी चीज किए हैं, लेकिन वो असफल हो गए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू
बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है, कड़ाई से इंटरव्यू होता है, यानी कि दस्तावेज का सत्यापन। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका पात्रता का चेक किया जाता है। कंपनी की आवश्यकता अनुसार जो चयन होता है वो होता है। मेडिकल और अन्य औपचारिकताएं जो लागू हैं वो सारे होते हैं। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस होते हैं। ऐसे सारे चीजें होती हैं। अब जो नौकरी के जो लाभ हैं वो बताना चाहूंगा। हम लोग जॉब करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑन जॉब में क्या होता है, कोई भी जब तक आप रिजाइन नहीं मारते तब तक कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। ये होता है ऑन जॉब। ईपीएफ है, ईपीएस है, ईएसआईसी है, मेडिक्लेम है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एनुअल इंक्रीमेंट भी है। फिर पेड लीव है, यानी कि छुट्टी अगर करते हैं तो वो भी उसका गवर्नमेंट में जैसे होता है ना, जैसे छुट्टी बच जाता है सालाना जितना भी छुट्टी रहता है, बच गया छुट्टी तो बाकी जगहों में लक्ष्य हो जाता है। यहाँ पास आप उस छुट्टियों को बेच भी सकते हैं, ठीक है, उसमें भी पैसा। ग्रेजुएटी है, पेंशन है पात्रता के अनुसार। इन सुविधाओं का जो लाभ होता है कंपनी की रणनीति और लागू जो नियम होंगे उनके अनुसार आप सभी को मिलती है। इतना रुचि जो इसमें जो लोग दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। क्योंकि यह इसमें रुचि इसलिए लोग ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि यह स्थिर रोजगार यानी कि स्थायी है, परमानेंट है। आपके लाइफ में जो भी है जॉब उससे ही बेहतर है, क्योंकि 8 घंटे से ज्यादा यहाँ ड्यूटी नहीं होता है। 8 घंटे से ज्यादा अगर ड्यूटी कोई करता है तो उसका भी ओटी मिलता है। ओटी मतलब ओवर टाइम, उसका भी पैसा मिलता है। तकनीकी क्षेत्र में यह सबसे बड़ा बेस्ट है करियर बनाने का। वैधानिक कर्मचारी का जो लाभ होता है वो होता है लंबे समय तक काम करने का मौका मिलता है, कहीं बार बार स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई करना चाहता है तो आप सैलरी इंक्रीमेंट जैसे ही होता है आप दूसरी जगह स्विच करते हैं तो आपको 10-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा ही मिलता है अगर आप दूसरे कोल माइनिंग में जाते हैं तो। और एक बार कोल माइनिंग में घुस गए तो कोल माइनिंग के जितने भी हैं सेक्टर्स वहां आप स्विच करते जाएंगे तो अलग अलग हर जगह में 10 से 20 हज़ार का इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है। बस इतना जान लो दोस्तों, क्योंकि हमने एक न्यूज भी दिया है कि 5 से 6 लाख रुपया भी लोग देते हैं जॉब के लिए, जो हमने न्यूज कटिंग आप लोग को दिखाया भी है न्यूज के माध्यम से। तो ऐसे भी हैं जहां पर इतना ज्यादा अमाउंट लगता ही नहीं है, उस जगह लोग 5 से 6 लाख भी देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज पेपर में ऑलरेडी छप चुका है जो आप लोग को मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि इसमें जॉब करने से फायदा क्या है। मैं थोड़ा सा तुलनात्मक बातें करता हूँ। जैसे बाकी कंपनी में आप जॉब करने घुसे, ज्वाइनिंग करने गए, अब नॉर्मल तरीके से यहाँ भी ज्वाइनिंग करने में लगभग 2 महीने से 6 महीना, कभी कभी 8 महीना लगते हैं। ये कोल माइनिंग में जेएमएस की बात करें नॉर्मल तरीके से। लेकिन मैनेजमेंट कोटा से थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन कैसे होता है वो और भी विस्तार से समझते हैं। बाकी दूसरे कंपनी और इसमें अगर मैं बात करूँ दोनों में अंतर ये है कि अगर हम जॉब करने के लिए हम ज्वाइन कर लिए तो यहाँ ड्यूटी प्रारंभ होते ही यहाँ पास आपको 3 टाइम का जो हाइजीनिक खाना होता है, जिसमें ग्लव्स वगैरह पहन के बनाया जाता है, साफ सुथरा खाना बनाया जाता है, कोई भी खाने में कोई भी कमी नहीं होता है, हाइजीनिक होता है। वो खाना 3 टाइम का यहाँ पर रहता है, वो है फ्री। दूसरा, यहाँ पास रूम भी फ्री मिलता है। अब आप चाहे नीचे लेवल के हो चाहे आप अपर लेवल के हो, दोनों को सेम चीज मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अपर लेवल के है तो उनको अलग से कुछ खाना मिले। खाना सबको समान मिलता है। मैं ऑफिस जाके देख चुका हूँ जहाँ ज्वाइनिंग करने आप जैसे के माध्यम से कई लोग गए थे। यहाँ पास मैं बहुत सारे लोग को मैंने बुलाया भी था, जिन्होंने आया जो देखे वो लोग पाए वहां पर सारी चीजें। अब यहाँ पास क्या होगा कि आप जब ज्वाइन कर लेंगे, मैं दो पक्ष की बात करूँ तो दो कंपनी की बात करूँ तो सपोज दैट आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और यहाँ जॉब कर रहे हैं तो अंतर क्या है दोनों में वो बताना चाहूंगा। जेएमएस में अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ पास 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं है। 3 शिफ्ट का ड्यूटी होता है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। ये 3 टाइम का ड्यूटी होता है। ड्यूटी 8 घंटे का ही होगा, तो उसका अलग से पैसा मिलता है। अब यहाँ पास ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जॉब ज्वाइनिंग भी दिया जाता है, लेकिन आप सभी लोग जहां भी जॉब किए होंगे ऑफर लेटर देखिएगा, उसमें आप सभी को पीएफ या एसआईसी का जरूर उसमें बात लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो भी आप जानते हैं कि पीएफ या एसआईसी में अगर कोई दुर्घटना कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो केवल 7 लाख तक ही, अगर कंपनी में काम किया है लंबे समय तक तो 7 लाख तक ही पैसा वहां मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। वो भी जिसको मिलता है एलिजिबल रहता है कोई मरने के बाद भी, तो उसको भी अपने यहाँ का पैसा अपने फैमिली वालों को दिलाने के लिए भी बहुत सारे मशक्कत होना पड़ता है, बहुत सारे कागजात करना पड़ता है। जबकि यहाँ कोल माइनेंस की अगर बात करूँ, यहाँ जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ऑफर लेटर जब मिलता है ना, उस ऑफर लेटर में वो सारे चीज सैलरी का डिस्क्राइब किया जाता है। साथ में 50 लाख का डेथ क्लेम इंश्योरेंस होता है। डेथ क्लेम इंश्योरेंस अगर कोई मर जाता है तो 50 लाख भी मिलता है। टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो भी मिलता है 25 लाख का।
ठीक है, अगर हाथ पैर टूट जा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस में कवर होता है, तो उसमें भी 25 लाख का रहता है। 4 से 5 लाख पदानुसार उसमें मेडिक्लेम भी दिया जाता है, यानी कि सालाना अगर बीवी बच्चे और उसको एम्प्लॉय है उसको भी अगर कुछ भी तकलीफ होता है तो वहां पर इलाज भी वो 4 से 5 लाख का सालाना करा सकता है। यानी कि टोटल एवरेज की बात अगर करूं तो तकरीबन 50 लाख डेथ क्लेम इंश्योरेंस, 25 टर्म इंश्योरेंस और 4 से 5 लाख जो रहेगा मेडिक्लेम, इन सबको मिला के अगर बात करूं तो तकरीबन 80 लाख के आसपास हो जाता है। वहीं पास में अगर बात करूं कि मतलब वही बात करूं कि 7 लाख अगर कोई डेथ कर जा रहा है तो 7 लाख रुपया भी पीएफ ऑफिस की तरफ से मिलता है। यानी अप्रॉक्स अगर बात करूं तो 90 लाख का फायदा हो गया। अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसके परिवार वालों को 90 लाख का सिक्योरिटी, गया हुआ व्यक्ति या मरा हुआ व्यक्ति 90 लाख से तो वापस आएगा नहीं, लेकिन एक फैमिली के लिए सिक्योरिटी हो गया कि वो पैसा उनके जीवन में कुछ न कुछ अपनी कमी को पूरा करने में सहयोग होगा। वो एक 90 लाख का ये फायदा हुआ। दूसरा, इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति की कंपनी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है। ये भी यहाँ पर बेनिफिट है जो बाकी जगहों में नहीं है। आप खुद देखो, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, कहीं भी अगर कुछ हो जाता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, पर अगर दुर्घटना में कुछ हो जाता है तो क्या आपकी कंपनी आपको अनुकंपा नियुक्ति देगा? ये सारी चीजें नहीं होती। ये तो रहा मरने के फायदे, लेकिन ये तब होता है जब रेयर केस में किसी दुर्घटना में कोई मर जाता है, उसके लिए काम करते करते ही रिटायर होते हैं। अब उनको क्या फायदा, आइए अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ ग्रेजुएटी एक फंक्शन मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही। ग्रेजुएटी कम से कम 5 साल अगर आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएटी पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो तकरीबन 20 लाख का होता है। अब कोई जॉब अगर 25,000 से भी ज्वाइन किया है तो हर साल उसका या 6 महीने या साल भर में उसका इंक्रीमेंट जब होगा तो वह धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा, और रिटायरमेंट होने तक में 1 लाख से 2 लाख का भी सैलरी होता है हर महीने का। तो ये जो ग्रेजुएटी का पीएफ, ईएसआईसी, ये सारे पैसे मिल के और ब्याज के साथ जब रिटायरमेंट पे मिलता है वो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास में मिलता है। यह आप एआई से भी आप कर सकते हैं सर्च, चैट जीपीटी वगैरह से या जेमिनी से या फिर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये सारे के सारे नॉलेज आपको वहां भी मिल जाएंगे। मैं एवरेज मान के चलूँ 90 लाख, तो 90 लाख तो जिसके जीवित टाइमिंग होगा तो भी मिलना है, मरने के बाद भी 90 लाख का सिक्योर, यानी कि हम पैसा जो कमा रहे हैं उसके साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी सिक्योरिटी दे देंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं। तो सरकारी नौकरी ना करके अगर कोई यहाँ करना चाहे, अगर मैं अगर की बात करूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, अगर यहाँ पास कोई अपना करियर बनाने की चालू करता है या फिर अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पास आप एक अपने फैमिली को, अपने परिवार वालों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इस जगह में जॉब करके। तो मिलते हैं अगली अगले बात। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।